हाजी गुलाम मोहम्मद जब पहले सपा सरकार में थे तो वे आदमी बहुत बढ़िया रहे, सबसे मिलनसार है, परंतु हेड तो सारा, भाई मान लिया उनका जो मुख्यमंत्री थे वे दूसरे अखिलेश थे, तो जो उनकी बात थी तो उनके अंडर में उन्हें चलना पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया हेड क्या है कि जो मान लिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, अब तो इनके अंडर में सबको चलना है, और जो तिरछे पंखे हैं उन्हें भी सबको सही रहना। हम पहुंचे हैं कस्बा सिवाल खास की विधानसभा में, यहाँ पर ये गेजा गांव में, और यहाँ पर जान लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का मानना है 2027 के चुनाव को लेकर। यहाँ पर जो भी अब मुख्यमंत्री मान लिया है या कोई विधायक है, तो जब हमारा हेड बड़े जो करेंगे वो विधायकों को करना पड़ेगा। हाजी गुलाम मोहम्मद जब पहले सपा सरकार में थे तो वे आदमी बहुत बढ़िया रहे, सबसे मिलनसार है, परंतु हेड तो सारा, भाई मान लिया उनका जो मुख्यमंत्री थे वे दूसरे अखिलेश थे, तो जो उनकी बात थी तो उनके अंडर में उन्हें चलना पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया हेड क्या है कि जो मान लिया हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, अब तो इनके अंडर में सबको चलना है, और जो तिरछे पंखे हैं उन्हें भी सबको सही रहना। हमारे यहाँ मान लिया बीजेपी का सारा हो रहा है, अब जिला पंचायत वाले हैं गौरव चौधरी कुशैडी वाले, तो हमारे क्षेत्र के भी हैं, उन्होंने इतने काम कराए गौरव चौधरी जी ने इतने काम कराए यहाँ कि शायद हमने कभी नहीं देखे 10 साल 15 साल 20 साल में। आरएलडी से तो आपके विधायक हो गए विकास को लेकर के जो है, उधर बीजेपी से जो है जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, तो मिलजुल के जो है काफी अच्छे, मतलब जो है कहने का आपका तात्पर्य है कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य कार्य करे हैं। तो सर जैसे कि ये आरएलडी से विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, तो जब ये विधायक बने थे तो उस टाइम इनका गठबंधन सपा से था, और सपा से चुनने के बाद वो जो है मतलब उन्होंने नाता तोड़ दिया सपा से, उसके बाद जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये किस तरीके का समीकरण रहने वाला है या हो चुका है कि किस तरीके से देखते हैं, जीतते हैं मतलब सपा के गठबंधन से जीतते हैं और उसके बाद जो शामिल हो जाते हैं बीजेपी के गठबंधन में। तो इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं आगे आने वाले समय में? ऐसे देखते हैं, भाई मान लिया वे सपा से गठबंधन करके जीत के आई, और सरकार सारी की सारी यही होल्ड रही बीजेपी का, परंतु उनमें एक खूबी है कि अपने हिसाब से पहले राजनीति में वे चल रहे। गुलाम मोहम्मद जो थे प्रिंसिपल भी रहे। इनके हेड तो जैन चौधरी हुए ना? जैन चौधरी भी तो अभी बीजेपी में ही है, भाई ये भी मंत्री है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो जैन चौधरी है भाई वो उनका क्षेत्र है, बहुबल है, उन्होंने बल्कि अपने सब आदमियों को शांत किया है, और शांत करने के बाद में बीजेपी में उन्होंने पूरी कोशिश करी है, और इस जब जितना भी हमारा क्षेत्र है अब हर तरीके से खुशहाल है। अगर आगामी चुनाव में जैन चौधरी गठबंधन तोड़ लेते हैं बीजेपी से, अगर ऐसा होता है भविष्य में, तो उसके बाद क्या वो अपने विधायक को लेकर के आपके बीच में आएंगे, हाजी गुलाम मोहम्मद हो या सुनील लोटा जी हो, तो आप उनको सपोर्ट करोगे, या कोई बीजेपी अन्य कोई भी विधायक के पद पर मतलब यहाँ पर आते हैं वोट के लिए तो उनको चुनेंगे? जी तो इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु जो ये अगर जैन चौधरी लेके इन्हें लेकर आए, इन्होंने अच्छा कार्यकाल बिताया, बहुत बढ़िया, कुल मिला के बढ़िया ही रहे। और मान लिया कोई और, जैसे कि मैं इनकी बता रहा था जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम था इन्हें, गौरव चौधरी है, अब बीजेपी से ऐसे किसी ठीक और आदमी को टिकट मिल जा, पता कुछ नहीं चलता राजनीति का, ये कहाँ चले जा, तो भाई बिल्कुल घमासान बराबर की टक्कर आएगी, ये इस मामला। और दूसरी बात ये है कि चुनाव के अभी ये नहीं पता चल रहा कि भाई ज्यादातर तो बीजेपी से गठबंधन का जो भी बनेगा तो वो बिल्कुल क्लियर जाएगा। और जैन चौधरी जी के जो गठबंधन में रहेंगे उनका क्या होगा? जैन चौधरी तो बीजेपी में गठबंधन में, अभी आगे क्या पता किस में जाने। नहीं, जैसे पिछली बार बोला था कि चवन्नी पलटेगी नहीं, चवन्नी पलट गई। जो विधायक बने, जो एमपी जो उनके एमएलए बने, वो जो है उनको लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। लड़ा चुनाव सपा के साथ जो है गठबंधन में, तो विजय होने के बाद जो है वो आ गए बीजेपी में। भाई विकास में जो अकलमंदी भी रही कि जहां मान लिया मुखिया बिल्कुल हमारा बड़ा है और हम बदल के वहां भी पहुंच गए, तो हमारे क्षेत्र का विकास तो हो गया जिन लोगों ने हमें वोट दी। अच्छा, नाराजगी जो लोग संघर्ष को लेकर के उनको वोट दे रहे थे जैन चौधरी को, जैसे मुस्लिम पक्ष है, अन्य और सभी
जितने भी एक पीडीए का नारा उस टाइम पे चला था, शुरुआत हुई थी, तो उसको लेकर के लोगों में एक जागरूकता थी कि जैन चौधरी जो है हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, मजदूरों की, हकों की उनके। तो उसको लेकर के वोट किया था, और उसके बाद जो है चवन्नी पलटेगी ना, और चवन्नी पलट गई और बीजेपी में शामिल हो गए। वे पलटे ऐसे नहीं है, अब भी किसानों के हित में है जैन चौधरी, ऐसा नहीं है। और जैसे भी इशारा करते हैं आज भी ज्यादातर किसान उनका कहना मानते हैं। अच्छा, जो सपा पार्टी से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं विधायकी के लिए, जो नदीम चौहान हैं, मौजूदा टाइम में उन्होंने मतलब जो है अपनी जाहिरी दिखाई है कि वो सपा से अगर उनको टिकट मिलता है तो विधायक के रूप में वो जनता के पास और क्षेत्र में वो जाएंगे मुद्दों को लेकर के। उनका कहना है साफ कि हमने विधायक जी को सपोर्ट किया, हमने जो है जैन चौधरी के साथ जो है संघर्ष किया, और उसके बाद जो है हाजी गुलाम मोहम्मद जो उनके कैंडिडेट थे आरएलडी से चुने गए, उनको हमने क्षेत्र में ले जाकर के सपोर्ट करके विधायक बना। और फिर उसके बाद जो है जैन चौधरी अपनी पार्टी के साथ जो है हम लोगों को ठग करके, यानी कि उनका आरोप है, सीधा सीधा आरोप है कि हमको ऐसा लगा कि हमको ठगा गया, और उसके बाद हम सपा में मतलब अपनी उपस्थिति जाहिर की उन्होंने। गुलाम मोहम्मद जी पलटे या जैन चौधरी पलटे, इस पलटने में भी जनता का भला करा, केवल पार्टी का नहीं, बीजेपी का। वे इतने समझदार लिगड़े के ये पता है कि पार्टी अब बीजेपी है। उन्होंने अपने आदमियों के लिए आज भी किसानों के लिए जिस चीज की भी समस्या रखी, सियात बीजेपी ने उनके कहने के मुताबिक ज्यादा ही करी। संघर्ष जो संघर्ष था, वो तो संघर्ष सपा के साथ चल रहा था उस टाइम पे। संघर्षशील वो बने सपा के साथ, चुनाव लड़े, विजय हासिल हुई, उनके विधायक जीते काफी संख्या में, और उसके बाद जो उन्होंने उनसे नाता तोड़ दिया। तो लोगों में भी इस तरीके का रोष है। हम जगह जगह जा रहे हैं जो इस चीज को कह रहे हैं कि जैन चौधरी जी ने एक वादा किया था कि मतलब हम इस प्लेटफॉर्म पे भाजपा के का विरोध करके और हम अपने कैंडिडेट जिताएंगे अपनी जो है। ये तो कुछ लोग होते हैं अपनी सोच के, ना जैन चौधरी को इतने खिलाफ, और ये तो 10-20 जैसे तो कुछ लोग ज्यादा मानते हैं। रही बात है ना गुलाम मोहम्मद के खिलाफ, कारण क्या है कि जो मुस्लिम है उन्होंने अपनों को दबा के कैसे सुन के अपनों को लाइन में ला के उनके विकास कराए। जैन चौधरी ने बीजेपी से भी बहुत कुछ विकास, बहुत कुछ योजना, पानी की, खाद में, और मिलों के पेमेंट की सारी समस्या दूर कराते रहे, चाहे वे कितनी दूर बैठे। वे हमेशा किसानों के हित में है और हित में ही रहेंगे। गन्नों का रेट बढ़ा है। जैन चौधरी खुले मन से उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए गन्ने के दाम को बढ़ाने की भी करवाया, तो जैन चौधरी तो किसानों के हित में आज भी है। अखिलेश यादव जी का भी एक नारा जो है पुरजोर तरीके से अभी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि हम डिजिटल तरीके से जो किसान हैं उनके गन्ना डलने के बाद तुरंत उनके अकाउंट में पैसे डालने का काम करेंगे देखो जी अगर हमारी सरकार बनती है 2027। देखो जी 2027 में तो सरकार बने ना, बनेगी तो बीजेपी की। अब जितने आ रहे हैं समझदार लोग आ रहे हैं, और इन दिनों ने एक फायदा मैं दोबारा बता रहा हूँ कि समझदारी जैन चौधरी का पूरा परिवार पढ़ा लिखा है पहले से। मैं चौधरी अजीत सिंह से वहीं मिलन गया था बड़े तसल्ली से, जब मैं प्रधान रहा 2005 से 10 तक। तो उनकी सोच बहुत दी नहीं थी, उनकी सोच बड़ी ऊंची थी। वे उस टाइम भी बल्कि ये चाहते कि गन्ने से इससे जो निथोल बनना नहीं हो, बनना पेट्रोल के लिए हो। वे बाहर पढ़े लिखे थे चौधरी अजीत सिंह जी, वे जब भी वही चाहते किसानों के लिए हो। और चौधरी जैन सिंह भी गन्ने के मामले में नहीं, किसानों के हित थी, आज भी है पार्टी में, कोई सी में कैसे, और रहेंगे भी। तो जैन चौधरी जो हैं उनका भविष्य आप 2027 में किस तरीके से देखते हैं? हम बढ़िया मानते हैं, स्तर उनका बढ़ेगा या डाउन होगा? उनका बढ़ेगा। जो ये इसी पार्टी के साथ में रहेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा। इनके जितने भी एमएलए और भी आएंगे, मतलब 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, तो उनका कद बढ़ेगा, और आना चाहिए भी। मतलब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया पार्टी देश के लिए भी, और वैसे जितने भी हमारे प्रदेश है उनके लिए भी पार्टी बहुत बढ़िया है। अगर ये सब मिलजुल के ज्यादातर एक जगह रहे तो और ज्यादा विकास होगा, और अब भी विकास कराया। कह सकते हैं कि जो पिछली बार उनके विधायक बन करके आए थे उसमें इजाफा होगा। जो विधायक बन गए उनमें बढ़ेंगे बिल्कुल, इसमें घटने घटने वाले नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे भाई तो ये सरकार ऐसा है वैसा है, किसानों के, ये सब एक ही है, किसानों को फायदा कराने वाला है, और अकलमंद है, पढ़े लिखे लोग।
कुछ जगह चर्चा है कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश जी को हटा करके वहां पर बीजेपी ने अपने जो है मतलब मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार बना दिए हैं वहां पर सम्राट चौधरी। उस तरीके से जो है किसानों में इस तरीके की आवाज है कि मतलब जयंत चौधरी की जी की वो पार्टी को इस तरीके से मतलब डाउनफॉल करने का। नहीं, डाउनफॉल नहीं जी। जयंत चौधरी अगर बीजेपी में वैसे भी रहेंगे तो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, इन्हें बनाना पड़ेगा, उन्होंने- बनाना चाहिए भी। उधर जो है उनकी चिंता यह है कि जयंत चौधरी को मतलब जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी से। नहीं, बीजेपी वाले कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के। जयंत चौधरी इतने सुलझे हुए हैं, कुछ लेके ही मरेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अपने मामले कुछ घटा होंगे। देखिए सुधार में मतलब वैसे नहीं है, मतलब लालची नहीं है, उनको यो नहीं है, पेट भरने वाली सिस्टम नहीं है उनका पहले से ही। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम अनिल प्रधान, पूर्व प्रधान, गेजा। अपनी बात बेबाकी से रखी। आप कमेंट बॉक्स में बताना लिख करके किस तरीके से आप देखते हैं और इनकी बातों को किस तरीके से आप समझते हैं।